सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से होंगे वैभव त्रिपाठी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे अशोकधर द्विवेदी, पूर्व आईपीएस हैं। क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर, क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा जिस तरह पूछताछ भी हुई है इन दोनों ही आतंकियों से, और जिस तरह का खुलासा इन्होंने किया कि कई सारे हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर है, कि अब स्ट्रेटेजी को बदल लिया आतंकवादियों ने। वैभव जी, देखिए, मैं आतंकवादियों का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, मीडिया में बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो रोज हेडलाइन करते हैं। नहीं, मैं तो आपका रिएक्शन आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं बिना टोके आप एक बार बात तो पूरी होने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता को आप एक बार नहीं टोकते हो, प्लीज। काउंटर तो करूंगी ना सर, मैंने तो उन्हें भी रोका और मैंने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे उन्हें भी रोका। आप अपनी बात पूरी करिए। वापस देख लीजिए, आपने एक बार नहीं टोका। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है कि मुझे एक बात याद आती है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 में नहीं आने वाली, और देखिएगा कि 2024 से पहले पहले हिंदू नेताओं पर, धार्मिक सन्यासियों पर, राम मंदिर पर, बीजेपी के बड़े नेताओं पर आतंकी हमले हो सकते हैं। ये भाजपा जो पुलवामा करवा सकती है, पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही है? जीरो टॉलरेंस सिर्फ योगी के पास है। भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि मोदी जीरो टॉलरेंस नहीं रख रहे हैं, क्यों जांच नहीं होती है? तो मुझे तो ये लगता है कि ये साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। वैसे अच्छी बात है कि एटीएस ने एक अच्छा काम किया है, घटना से पहले लोगों को अरेस्ट किया है। इसके लिए मैं उन जवानों को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं, और ये होना भी चाहिए। लेकिन हमको ऐसी भी नजर रखनी होगी कि क्या ये चीजें जानबूझकर हिंदू और सनातन को लेके प्रचारित तो नहीं की जा रही हैं? क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आतंकवादी कहीं जाति और धर्म में फंसता है। आतंकवादी बम लगाता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि वहाँ कौन हिंदू रहेगा कि मुस्लिम रहेगा, कौन मरेगा क्या मरेगा। उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो मेरा यही कंसर्न है कि एटीएस ने अच्छा काम किया है, हम उसके लिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसको ऐसे आगे करना भी चाहिए। लेकिन मीडिया और भाजपा के लोग प्रचारित कर रहे हैं सनातन पर खतरा। अरे सनातन तो तब भी खतरे में नहीं था जब यहाँ अंग्रेजों और मुगलों और आतताइयों का शासन हुआ करता था। सनातन आज भी खतरे में नहीं है। मेरे सवाल तो ये हैं, आपके माध्यम से जनता इस पे विचार करे कि सनातन तब खतरे में कैसे आ गया जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री बनता है और एक हिंदूवादी, छद्म हिंदूवादी मैं कहता हूं, हिंदुत्व का मसीहा बनने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। तब हिंदू खतरे में हो जाता है, सनातन खतरे में हो जाता है। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन आप सभी हमारे साथ। देखिए गिरी जी महाराज कुछ गैर भाजपा और भाजपा की बात कर रहे हैं, तो महोदय आप भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता बन जाइए। और मामला यह है कि आतंकवाद का किसी ने समर्थन नहीं किया। और दूसरी बात यह कि योगी आदित्यनाथ जी जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो कांग्रेस को कहते हैं आतंकवाद। आतंकवाद पुलवामा में कहाँ चले गया था योगी जी का? और योगी जी को तो झूठ और मिथ्या प्रलाप से दूर होना चाहिए। देखिए, सन्यास में झूठ मिथ्या प्रलाप का कोई स्थान नहीं है। जो सन्यासी है वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन योगी जी सरासर झूठ और मिथ्या प्रलाप करते हैं। ये सनातन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है धर्मेंद्र गिरी जी भी इस बात को मानेंगे कि झूठ और मिथ्या प्रलाप नहीं करना चाहिए। आलोक जी, आपसे मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। अन्य को आजीवन कारावास सजा मिला, वो एक आतंकवादी को लू लगने से। ठीक है, को शायद ये पता नहीं है। आलोक जी ने बड़ा एक हास्यास्पद बात कही कि उत्पाद कर बढ़ा है हमारा, बिना फैक्ट्री लगे। मतलब आपका उत्पाद कर बढ़ा और फैक्ट्री ढूंढेंगे तो हवाई महल दिखेगा, आसमान में वो देखो धुआं की तरह उड़ रही है फैक्ट्री। तो ये तो पहले झूठ बोलना बंद कर दें। दूसरा मामला ये है कि यूपी में जवाब नहीं दे सकता है। अरे सुन तो लीजिए पहले, एक एक करके प्लीज आप दोनों अपनी बात रखिए। मैं आपके पास आलोक जी लौट रही हूँ। वैभव जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए। जीडीपी बढ़ी, कैसे बढ़ी? एक एक करके प्लीज ऐसे आप दोनों की बातें समझ नहीं आ पाएगी। 3 गुना हो गया यूपी में, बिजली दर 3 गुना हो गया, किसानों के जो पेस्टिसाइड हो उपकरण हो वो 3 गुने महंगे हो गए। इसके लिए बात नहीं करेंगे।
22 लाख दीयों के लिए गिनीज बुक के लिए सन्यासी बाबा आएंगे और सर्टिफिकेट लेंगे, वाह वाह क्या मुस्कान थी। लेकिन जो गरीब बच्चे, गरीबों के बच्चे जो वो बुझे हुए दियों से तेल लेके अपने घर का गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस दौड़ा के मारेगी। शर्म आनी चाहिए। सन्यासी के मन में तो कोमलता होनी चाहिए, उसको देख के द्रवित होना चाहिए। तीसरी बात, इतना ही अच्छा देश का और प्रदेश का विकास हो गया है महोदय, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। बोलने का प्रयास करें। ये जब देखा भाजपा विरोधी जितने भी दल हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जब देखते हो भाजपा को निशाने पर रहकर बात करते हैं, इसीलिए इसमें गिरावट आ रही है। धर्मेंद्र जी, दीपक का तेल अशुभ होता है। गरीब आदमी के लिए खाना, जूठा खाना खाने को मजबूर हो जाता है। हमें मत समझाइए, कितने कांग्रेसी वहां पहुंचे थे तो उन गरीबों के पास वहां से पहुंच कर उनको तेल की बोतलें देते ना, उनको दान करते थे इनकी बोतलें, एक आध टैंकर पहुंचा देते वहां तेल का, तो उससे ले लेते। कम से कम कांग्रेस का कुछ तो अच्छा प्रयास होता। खाने को मजबूर है। एक टैंकर कांग्रेस भेज देती, एक टैंकर समाजवादी पार्टी भेज देती तेल का वहां पे, विचारधारा बहती, जिससे गरीबों का कल्याण होता। सरकार में, इस निकम्मी सरकार में गरीब आदमी नमक चावल खाने को मजबूर है। सोच लीजिए उस बच्चे को, उस गरीब आदमी अपना जीवन ऐसे जी रहा है, क्यों उसको राशन कहाँ से मिल रहा है? वो राशन किसके घर में जा रहा है? क्या वो कांग्रेसी और समाजवादी पार्टियों के घर में जा रहा है? वो भी तो गरीबों को मिल रहा है। इस तरीके की बातें करके बात का एक बार फिर आने जैसा होगा, लेकिन हम वापस से आतंकवाद पर एक बार फिर से डिस्कशन शुरू करते हैं। आलोक जी, क्या कोई अभी समय का अभाव है? जल्दी से प्लीज। आकांक्षा जी, ऐसा है कि भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं। और देखिए, सही बात कही चतुर्वेदी जी ने कि कौन ऐसे कांग्रेस या सपा के या किसी भी दल के नेता हैं जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और तुष्टीकरण करते हैं, उनका नाम बताइए। और अगर आप उनका नाम नहीं बताते हैं तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। उनको क्यों नहीं सजा आप कर पा रहे हैं? क्योंकि झूठ बोलना है तो झूठ का कोई मतलब है नहीं, आप साबित कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, हनुमान जी बहुत याद आ रहे हैं, योगी बाबा को भी। योगी बाबा, हनुमान जी ने किष्किंधा से गदा उठाई अपने घर कर्नाटक से, वहां भी चलाया। मध्य प्रदेश में भी हनुमान जी गदा चलाएंगे, छत्तीसगढ़ में भी चलाएंगे, राजस्थान में। ठीक है, खैर ये तो समय बताएगा, अभी मुद्दा ये नहीं है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का।